कल हम लोग पढ़ चुके थे कि जब भी कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो हमारा वर्क होता है वो होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब मुझे बताइए, सोच के बताइए कि ये वर्क किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। इस चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करेगा और इसके भी डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ये जो कैलकुलेशन हमारे लिए है वो क्या है आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल। वर्क डन बाई क्या होता है एक्सटर्नल। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कैलकुलेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस वर्क डन क्या होता है एक्सटर्नल। ठीक, अब बच्चा क्या होता है कि एक्स एक्सिस उसे हमेशा सीखा है, एक्स इधर वाई इधर जेड इधर, अपने जरूरत के हिसाब से एक्सिस को चेंज करते रहे। जैसे मैंने बोल दिया एक चार्ज को रखा मैंने 0 a पर, ऐसे रखते हैं 0 0 माइनस ए पर और 0 0 ए पर। एक चार्ज को रखा है मैंने माइनस क्यू और क्या रखा है प्लस क्यू, है ना। अब बच्चा क्या होगा, इसको जेड एक्सिस बनाने की कोशिश करेगा। कहां करेगा, जेड एक्सिस में। तो कभी भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर लीजिए, आप चेंज कर लीजिए। ये आपका ऐसे, ये इधर। अब आप सोचोगे सर जेड एक्सिस कहां बनाओ, जेड एक्सिस ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसी को आप कौन सा एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस। तो यहां पर क्या आएगा 0 0 माइनस ए और बोलो 0 0 ए पर यहां पर ये माइनस क्यू रखा है और यहां पे क्या रखा है बताओ प्लस क्यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि चार्ज को कैपिटल क्यू को 0 बी या 0 माइनस बी 0 से या 0 प्लस बी 0 से मैं ले जा रहा हूं 0 माइनस बी 0 पे। अब खुद बताइए और समझाइए मुझको कि वर्क कितना होगा। क्या इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, क्या मेरा लोकेशन 0 बी 0 से मैं कहां पहुंच रहा हूं, क्या 0 माइनस बी कॉमा 0 पर जा रहा हूं, क्या ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहा हूं मैं, बोलो क्या मैं इक्वेटोरियल पोजीशन में जा रहा हूं। तो बताओ इक्वेटोरियल पोटेंशियल 0 होता है, यहां भी 0 होगा, यहां भी। तो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो बताइए जल्दी से वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पिछले चैप्टर में भी था कि एक हमने चार्ज रख दिया सेंटर पे। अब कह रहे हैं कि कैपिटल Q को इस सरफेस से इस सरफेस पे ले जा रहे हैं। ए से कहां ले जा रहे हैं, ए से बी ले जा रहे हैं। ए से कहां ले जा रहे हैं, मुझे वर्क चाहिए। वर्क कितना होता है भाई, जितना पोटेंशियल यहां उतना पोटेंशियल। तो जो ए का पोटेंशियल वही किसका पोटेंशियल। तो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q VB माइनस VA। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चार्ज था Q, इसका लोकेशन है A, इसका लोकेशन है B। पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। जल्दी बताइए VA माइनस VB पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बताइए। पॉजिटिव होगा, मुझे कैसे, देखो बेटा ऐसे कभी मत बोलना, वैल्यूज फाइंड करना। लिखो VA लिखो 1/4 नॉट Q अपॉन में कितना हो जाएगा RA। यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 नॉट Q अपॉन में कितना हो जाएगा RB। तो कॉमन क्या बताओ, Q अपॉन में 4 नॉट क्या बचेगा 1 अपॉन में RA माइनस 1 अपॉन में। देखो ये आपका क्या है, छोटा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए बड़ी, तो बड़े में से छोटा आंसर क्या आएगा प्लस। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें इसको भी चेक करना है ना। अगर ये माइनस रख दिया होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक ना। तो यहां पर क्या रखूंगा, ये साइन प्लस में है तो प्लस प्लस आंसर कितना आ जाएगा। प्लीज इसको भी चेक करें, चार्ज को भी चेक करें। यहां पर आपको क्या करेगा, लगेगा कि आंसर आ रहा है लेकिन वो गलत कराने के लिए आपसे कोशिश जरूर कराएगा वो। बात है क्लियर होगी तो बताइए, हो जाएगा। चलो यही कैलकुलेशन, इसी को कॉपी कर लेना मैं क्वेश्चन को और सेम टू सेम बताइए, पूरा सॉल्व कर बताइएगा कि VA माइनस VB का साइन क्या होगा। पूरा सॉल्व करके बताइए जल्दी से, VA माइनस VB का साइन क्या होगा। हो गया, क्योंकि तो जो 1 अपॉन में RA 1 अपॉन में RB क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन Q क्या हो गया निगेटिव। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा निगेटिव। अरे भाई अभी आपने पढ़ा ना VA माइनस, बोलिए VA माइनस VB। यहां पर क्या था Q अपॉन में 4 सॉरी कैपिटल Q
Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे निगेटिव दे दिया ना मैंने, बोला तो निगेटिव है, तो अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन में RA माइनस 1 अपॉन में RB। बताइए क्या इस पूरे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये वैल्यू तो क्या आ गई, तो VA माइनस VB क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्लियर है, चलिए आइए आगे चलते हैं, लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन, नोट करिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देखो मान लीजिए कि ये कहीं से, ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, समझ मेरी बात, ये कहीं से क्या बोलो, और ये मान रहा हूं कि लोकेशन इसकी क्या है, x, कितनी है x, ठीक। अब x से मैं किधर जा रहा हूं, आगे, x से मैं क्या जा रहा हूं, आगे कितना जा रहा हूं मैं, dx, ठीक है, x से कितना जा रहा हूं, dx। चलो जल्दी बताने की कोशिश करो कि मैं वर्क दो तरीके से मुझे करना आता है। पहला तरीका कहां गया भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम ना कि अगर ये डिफरेंस बहुत छोटा होगा तो मैं dw कैसे लिख सकता हूं, q इंटू क्या लिख सकता हूं, dv। तो पहला फॉर्मूला तो मैं यहां से वर्क निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं कि dw इक्वल्स टू q इंटू कितना हो जाएगा, dv। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला, बताइए। हाँ, क्या यहां हम फोर्स की बात करेंगे, है ना, यहां हम फोर्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q, है ना, और क्या फोर्स तो Q ही हो जाएगा ना, Q ही हो गया। अब बताओ ये आपका x घट रहा है कि बढ़ रहा है, यहां पर फिलहाल में हम R मान लिया, क्या मान लिया, तो मैं भले यहां पर dr लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है, घट रहा है, बोलो भैया घट रहा है। तो अब बताइए जल्दी से कि दोनों वर्क का तरीका तो सेम है, दोनों वर्क तो क्या है, सेम है। तो अगर दोनों वर्क सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, q dv इक्वल्स टू माइनस q e डॉट dr, है ना, तो q से q क्या हो जाएगा, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस e डॉट, अगर e और dr सेम है, e और dr, तो dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस e dr, माइनस, मतलब आपको E दिया रहेगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको V दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसमें लोग बहुत फैमिलियर होते हैं, लेकिन इसमें फैमिलियर नहीं होते हैं, है ना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, फिर से बोलो, dv इक्वल्स टू माइनस E dr, है ना, अच्छा इधर लग गया, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, इसके लिए लोग फैमिलियर नहीं होते हैं। ई रख के क्या निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर ई बराबर कितना बताओ, माइनस dv बाई dr। ये तो बहुत आसान होता है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए बहुत क्या होता है, आसान होता है। क्लियर है, चलो dv बाई dr क्या होता है, सब बारी बारी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बारी बारी क्वेश्चन सब पे करेंगे, ठीक। ई बराबर क्या होता है, माइनस, और dv बाई dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोलो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये भाई साहब थोड़े से जल्दी बन गए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब निगेटिव साइन क्या बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, बोलो निगेटिव क्या दिखा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बोलो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, अरे डिक्रीजेज है, लो डिक्रीजेज, ओके, डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक। चलो अब एक प्लेट में दे रहा हूं, मैंने पूछ लिया तुम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए तो ऐसे 4 सेटअप हैं, कितने सेटअप हैं, 1 2 3 4, चलिए वैल्यूज बताइए। अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया, चलो पूछ ही लेता हूं मैं, ये 50 वोल्ट और ये 60 वोल्ट, माइनस 50 वोल्ट
-20 वोल्ट, है ना, -20 वोल्ट, -400 वोल्ट और -100 वोल्ट, माइनस या 200 वोल्ट, -100 वोल्ट। अब क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है भाई साहब, या इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, है ना। किस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, बताइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर है? बताओ, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है नहीं घटता है? तो इसमें पोटेंशियल किधर घट रहा है बताओ? इधर घट रहा है। अच्छा बताओ, इधर घट रहा है, बोलिए, इसमें इधर घट रहा है, लेकिन इसमें इधर हो रहा है। तो यहां पर जान लीजिएगा कि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है। बात नंबर एक। चलो बात नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, इसमें आप बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ तो बड़ा। अच्छा हाँ यार, तो गड़बड़ हो गया तो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें होती रही, क्योंकि मेरा माइंड ही सेटअप था कि मैं इसी को सही करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ही था, मैं भाई बना रहा था, इतना हो गया। अब इसमें फील्ड मुझे चाहिए यूनिफॉर्म। फील्ड क्या चाहिए मुझको? अगर इस प्लेट पर पोटेंशियल आपका क्या हो, V0 हो, लेफ्ट वाले प्लेट पर क्या हो, V0। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा इसके बीच का गैप है 2 सेंटीमीटर। कितना गैप है? 2 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं कि कौन सा पोटेंशियल इसमें संभव है, इस प्लेट पर पोटेंशियल कौन सा संभव है? अल्फा एक्स, यहां पर याद रखिएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स का क्यूब, एक और ले रहा हूं मैं, अल्फा एक्स की पावर 1/2। क्वेश्चन पहले सुनिएगा, इस प्लेट पर पोटेंशियल क्या है? V0। इससे इधर कितना, जो x की वैल्यू है वो क्या है? 0 से अधिक और बराबर, और 2 से छोटा या बराबर। इस रीजन में फील्ड मुझे क्या चाहिए? यूनिफॉर्म। क्या चाहिए? तो कौन सा पोटेंशियल संभव है? बताइए, पोटेंशियल क्या दिखा रहा है? इससे कहीं बीच में दिखा रहा है पोटेंशियल। देखो ये V0 इसका पोटेंशियल है, हर जगह का क्या है? V0 है। लेकिन मुझे इधर क्या चाहिए? इधर मतलब इस यहां पर कहीं भी, मतलब कहीं भी लोकेशन में, इसके कहीं भी लोकेशन में मुझे पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल ये दिया है, बोलो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए बताओ? कांस्टेंट। क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो बोलो कौन सा पोटेंशियल चाहिए मुझको? पहला होगा ना, दूसरा होगा ना, तीसरा ना, चौथा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए तो E बराबर dV बाई क्या होगा? dr, यहां dx लिख लिया हम लोगों ने, अगर हमने लिख लिया तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बच जाएगा, जो कि बदलेगा, मतलब E बदलेगा। E, अरे V0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। अरे V0 डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा? 0। तो सब में क्या आने वाला है? 0। अगर अल्फा x को करो तो अल्फा बाहर, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? इतना, और x की वैल्यू 1। दूसरे में बोलो 0, अल्फा एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2x। तो बोलो x बदलेगा तो बताओ E बदलेगा नहीं बदलेगा? हमने क्वेश्चन बोला E क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो बोलो कौन सा सेटअप होना चाहिए? ये वाला सेटअप होना। सोचो ना, अगर ये नहीं हुआ तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन करने पे कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। अगर तीसरा देखो, बोलो इसका डिफरेंशिएशन V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और कितना आएगा? 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर। अब जरा सोच के देखो कि मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं बदल रही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो ये देखो, यही वाला केवल नंबर है कांस्टेंट, बाकी सब क्या आ जाएंगे? वेरिएबल। बाकी सब क्या आ जाएंगे? वेरिएबल। बोलिए, है ना। तो इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं। कॉपी करने के बाद इसका केवल एक ही क्वेश्चन बचाता हूं मैं। आप बताइए, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर फेंका, बोलिए इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी कि क्या होगी? सोच बताइएगा। भैया इस पे घटेगी, सोच के बताना।
अच्छा, नेगेटिव फोर्स किधर लगता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, बोल क्या होगा? बताइए बताइए जल्दबाजी में। हाँ, क्या होगा? बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अच्छा, अब इसको मैं इधर से फेंक रहा हूं, अब बताओ बढ़े घटेगी? अब घटेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे इधर लग रहा है, घटेगी। इसका मुझे वेलोसिटी नहीं पता। इसका वेलोसिटी सबको पता है कि ये गैप कितना था। मैं आपको E/m की वैल्यू कहीं ना कहीं से दे दूंगा, E/m की वैल्यू दे दूंगा। और ये यहां जाते जाते क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। तो पूछ रहा हूं कि आखिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? आखिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? प्योर आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन। मैं इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक रहा हूं। देखो फोर्स का मैंने इसलिए चर्चा कराया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फोर्स क्या लग रहा है इधर। तो बताओ, जिधर मोशन होता है उसके वेलोसिटी, अगर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन, फिर से जिधर वेलोसिटी होती है अगर उसके फोर्स उल्टे डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगी और घट के क्या हो जाएगी? जीरो। तो कितनी कितनी वेलोसिटी दिया कि ये यहां तक जाके रुक गया? तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है क्या? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as 2as। v तो जीरो हो गया। अगर मुझे u चाहिए तो क्या मुझे 2as चाहिए? s तो मुझे क्लियर है ना। a कैसे निकालते हो? एक्सलेशन। तो एक्सलेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लिखते हो? क्या देखा जाए E और E, और वही किसके बराबर होगा? ma के बराबर। तो बोलो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E/m। क्लियर है? E/m। जरा सोचो, यहां क्या रख दिया? 2E/m। अब बचा s। क्या बचा? अब एक लफड़ा है सर, यहां पर माइनस क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि एक्सलेशन तो निगेटिव वाला ही है, तो निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? लो, निगेटिव लगा दिया। ठीक, तो निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब सोच के देखो, मैंने तुम्हें E/m दे दिया। क्या दे दिया? लेकिन E कैसे निकालेंगे? कैपिटल E कैसे निकालेंगे? क्या तुम्हें इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है? और अभी जस्ट पढ़े हम लोग, E बराबर क्या पढ़े हो? -dV/dr। मैंने बताना इसको मुझसे छूट गया। अगर कोई दो प्लेट हो, समझिएगा, अगर कोई क्या हो? दो प्लेट हो। वाह मेरे दोस्त, धोखा देना तुमसे कोई सीखे। हो गया? चलिए, अगर इसके बीच का सेपरेशन अगर क्या हो? d हो। अगर ये V1 और V2 देखकर अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डेल्टा V। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V/d। डेल्टा V/, अच्छा मतलब अगर डेल्टा V लिखना तो कैसे लिखूंगा? उस प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का सेपरेशन, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच का। और हम लोग डेल्टा V को लिखते 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 आगे चल के इस चीज को हम क्या लिखने लगे हैं? आगे चल के E बराबर V/d। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इंटू डी। E इंटू डी। जरा इधर बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तुम्हारा? E है। हेलो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है? E है। और ये इतने गैप तक आके रुक रहा है ना। अरे इसी गैप पे आके रुक रहा है ना। क्या E इंटू एस ही तो V होगा? E इंटू एस ही क्या होगा? बोलो, V होगा। तो क्या लिख लोगे? 2E/m V। प्लीज याद रखना, ये U² है तो U निकालना है। क्या निकालना है? क्लियर है इसमें कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन फेंका जा रहा है और यहां आके रुक गया, तो आखिर इसकी कितनी वेलोसिटी है? तो मेरे पास फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए मुझको? एक्सेलरेशन यहां से निकालेंगे। और चूंकि ये पूरा चल के रुक रहा है, अब पोटेंशियल कैसे लिखते हो सर? इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सर सेपरेशन भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन आगे चला, जितना इलेक्ट्रॉन आगे चला। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, ये सेटअप हो गया। इस सेटअप के बाद हम लोग अगले सेटअप पे चलते हैं। पहले देख लो, आराम से देख लो इसको। ये हाँ, कौन सा? ये V0 हो गया। V क्या हो गया? 0। तो क्या लिखोगे आप? 0 इक्वल टू क्या लिखोगे? U² प्लस 2as। बोलो, U² बराबर क्या लिखोगे? माइनस, और एक्सलेशन ऑलरेडी क्या है? उल्टा है ना, रिटार्ड कर रहा है।
तो क्या लिखेंगे हम, ए की वैल्यू माइनस, ठीक है। और बोलिए बोलिए बेटा, आगे चलें। अब या हमें स्लाइड जो है चेंज किया था ना पिछली बार कल, चलिए ठीक है, मर्ज करना पड़ेगा। पहले भैया प्लेट बना लो, डेली जो है प्लेट में दिक्कत होती भाई साहब। ओह, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना हम लोग इस बार। ये हो गया, ये क्वेश्चन वही वाला है, इसको लेकर जल्दी करके खत्म करिएगा, ठीक, जल्दी कर लिखो बेटा। फाइंड नेट फ्लक्स, लिखो भैया, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एंड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, ये तिरछा कैसे हो गया भाई, इसको सही बनाया था ना। चलो आ जाओ, v लिखिए, v दिया है 3x + 5, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों का, 3x + 5। सबसे पहले पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, +3 -3 +5 -5। क्यों, E का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, -dv/dx। बताओ 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, -3 आ गया। ये कांस्टेंट है, बोलो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में वो दिखा रहा है कांस्टेंट है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जिसकी वैल्यू कितनी बताओ, 3, जिसकी वैल्यू कितनी है 3। अब बताओ अगर इसका एरिया, अगर मैं कुछ बिना सोचे, अगर इसका एरिया मैं ले रहा हूं a², इसका एरिया मैं इधर ले रहा हूं क्या, a², बोलो तो पाई बराबर क्या लिखूंगा मैं, π1 + π2 प्लस, जल्दी बोलो, बहुत बहुत दिमाग में चीजें भाई साहब स्लिप हो जाएंगी, 5 4, बोलो 5 5 5 6, है ना। देखिए बेटा, आप लोग जैसा क्लास का रिस्पॉन्स रखते हैं उस तक कंटेंट में बाहर निकल आता है ना। कल मैं उस टॉपिक को छोड़ दिया था, वो प्लेट वाला, देखिए आज हमने करा दिया उसको, ठीक। तो देखिए ये चूंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अब बचा क्या उसे, तो क्या 3 × a² प्लस में होगा, क्या 3 × a² माइनस में होगा, अरे क्यों होगा माइनस में, तो 180 है, ये कट जाएगा, तो कटने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस इसमें होता है, ये ग्राफ वाला, कुछ नहीं करना भाई इसमें, डरते हैं लोग इसमें, क्या है बताइए इसमें, बताइए, चलिए लिखिए, ये मैंने ग्राफ दिया है v और r का, तो इसे कन्वर्ट करिए भाई, क्या है v वर्सेस r का ग्राफ है, इसको कन्वर्ट करिए E वर्सेस R में, बताइए। चलिए कन्वर्ट करिए, ये लाइन मैं अपने सुविधा के लिए बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन बस मैं सुविधा के लिए बना रहा हूं। यार डेली वही, हर बार वही गलती करता हूं मैं। आप बताइए, पहली बात बताइए, यहां पर E बराबर क्या है आपका, क्या -dv/dr, और उस ग्राफ का स्लोप क्या है, बोलो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, बताइए। इस ग्राफ का स्लोप है dv/, समझे नहीं समझे, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, अरे स्लोप का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, tan थीटा है ना, इस तरह, तो स्लोप है dv/dr। अब बताओ इसका स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो मैं आपको बता दूं, इसके 3 कर ले, यहां पर 3 कॉपी कर लिया हमने। अब बताइए कि पहले सेटअप में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ये लग के क्या हो गया इसके साथ, अब निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ग्राफ कहां बनेगा, हाँ भाई नीचे बनेगा ये ग्राफ। अब बताओ यहां से क्या बनेगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगला बताओ, क्या इसका स्लोप 0 है, अरे tan 0 हो गया ना, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई बताओ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। और बताइए इसको, बताइए इसका स्लोप बताइए, पॉजिटिव निगेटिव, इसका स्लोप है निगेटिव, तो निगेटिव यानी जो वैल्यू आने वाली में दोस्त वो पॉजिटिव आने वाली
तो डॉट देखिए बेटा, भले येलो बना है लेकिन मैं अपना बना रहा हूं व्हाइट वाला, ठीक है ना। मतलब इससे वैल्यू नहीं जाएगी इस तरह। क्या हो रहा है, ऐसे इतनी वैल्यू थी, फिर घट के इतनी हो गई, फिर घट के अरे बढ़ के इतनी हो गई। तो इस ग्राफ के बारे में आप लोगों को ध्यान आना चाहिए। जहां पर डाउट हो पूछ लीजिए आप लोग। बेटा स्लोप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। मुझे जहां तक लगता है कि इसके बारे में स्लोप के बारे में बहुत कुछ पूछेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इससे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फैमिलियर होते हैं बच्चे, मतलब लगभग इसके क्वेश्चंस कर लिए होते हैं। लेकिन लफड़ा क्या होता है, जब डीवी बराबर माइनस EDR वाला लगाना होता है तो बच्चे बहुत ही थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर समझते फिर करते हैं। ई लिख लो, ई लिख लीजिए 5R + 5, 5R + 5 है ना। इनिशियल है आपका R1, फाइनल है आपका 10। 1 मीटर लिख लो और इसको क्या लिख लो 10 मीटर लिख लो। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। आपको डाटा दिया जा चुका है, बोलो। इनिशियल लोकेशन है 1 मीटर पे और फाइनल लोकेशन है 10 मीटर पे, है ना। कराऊं, रखो इसमें वैल्यू, रखो ये, रखो बच्चा, रखो ये वैल्यू रखो। हाँ पहले डीवी लिखो, रखिए डीवी, काटो उसको पूरा, लिखो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई, है ना। तो ई की वैल्यू कितना दिया है 5 + 5, ब्रैकेट में रखो, माइनस बाहर, हाँ ये dx हो गया। तो क्या रखोगे, जब आर दिया तो यहाँ क्या रखूंगा मैं, आर रखूंगा, आर रखो, dr 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 dr। अब बताओ कि तुम्हें क्या दे दिया, ये दे दिया ना। तो हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां बताओ, v इनिशियल से v फाइनल। अब ये कौन सा लोकेशन है 1 मीटर, ये कितना मीटर बताओ। चलो dv की वैल्यू कितनी बताओ, dv का इंटीग्रेशन क्या आता है v, कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल तक। पेन चेंज कर ले भैया, ये हो गया v इनिशियल से v फाइनल। अब सोचो e क्या है आपका 5R + 5, और ये क्या हो गया dr। ये हो गया 1 से कहां तक, ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। चले भैया इधर देखिए, माइनस 5 क्या निकल गया इसमें बाहर, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी r²/2। कहां से कहां तक 1 से लेकर 10। 5 इंटीग्रेशन करना आता है ना, तो फिर 5 बाहर निकल जाएगा और dr की वैल्यू क्या हो जाएगी r, कहां से कहां तक 1 से 10। तो इधर आ जाइए, तो 5/2 अलग कर लेते हैं और 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 100 माइनस 1, 5 हो गया। और यहां क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, 10 माइनस वहां कितना आ जाए बताओ, -99 × 5 ना, कितना 495/2 + 40 90। ऐड करो भैया, ऐड करो, v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा बोलो भाई, 5 कितना आएगा 585 -585/, क्लियर है। अरे बोलो भैया। तो अब तुम्हें अगर, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसको लोकेशन A मानते हैं और इसको लोकेशन क्या मानते हैं B, और तुमसे बोल देगा VAB निकालो, क्या निकालो VAB। तो VAB का मतलब क्या होता है, VAB का मतलब क्या होता है। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि VB माइनस VA निकाले कि VA माइनस, याद रखिएगा कि थोड़ा सा साइड में VA माइनस VB लिख देना, फिर VB माइनस VA। तो ये क्या निकाले आप लोग बताओ, ये निकला है तुम्हारा VB माइनस, तो VAB को अगर ये क्या मानते हो VA माइनस VB मानते हो, तो
आपको VA माइनस VB क्या कहा जाएगा? 585 है ना। लेकिन मेनली VAB को क्या लिखा जाता है? VB माइनस VA लिखा जाता है। VAB को क्या लिखा जाता है जल्दी बता दो? VB माइनस VA। VAB का मतलब A से मैं कहां जा रहा हूं? B जा रहा हूं, तो VB माइनस क्या हो जाएगा? अगर कहीं भी मन में डाउट रहेगा तो आप VA माइनस VB भी कहीं साइड में, इसको नीचे मत लिखना, नीचे मत लिखना, ऐसा लगे कि डिफरेंशिएट न कर पाए कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसको पहले लिखा गया। ठीक है, हो गया ना? हो जाएगा। और जिस पे ज्यादा श्योर है उस पर गोला मार देना ऐसे। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ये यार क्या हो गया इसमें? अगला क्वेश्चन लिखिए। मैं इस बार थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूं ना। 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर। ए का लोकेशन है 2 मीटर और बी का लोकेशन है आपका 5 मीटर। चल भैया आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिख के दिखाओ, बस पोटेंशियल डिफरेंस, या VA माइनस VB या VAB लिखो, सबसे अच्छा लिखो VAB, लिख के दिखाइए। VAB लिख के दिखाइए। हम लोग 1 घंटा अपना नुकसान कर चुके हैं 14 पेज से। बातें बहुत ढेर सारी हैं इसमें। बता चुका हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, क्लोज लूप में वर्क इसका क्या हो जाएगा? 0। वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यही बता चुका हूं। जहां पर V 0 होगा तो जरूरी नहीं कि E 0 हो जाए, जरूरी नहीं कि E 0 तो V भी 0 हो जाए। चलिए अब बातचीत खत्म हो गई, समय खत्म हो गया भाई साहब इसका। आइए फिर से वापस उसी फॉर्मूले पे आइए। क्या dV बराबर, क्या ये याद रखो वेक्टर में मैंने लिखा था इसको E डॉट dr, कुछ याद आया? E डॉट, इसका मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ के बताइएगा, E डॉट dr cos थीटा। dr का मतलब आप जिधर पॉइंट चले हो, जिधर पॉइंट, ताकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या आया? आप तो एलोंग चल रहे थे, क्या चल रहे थे? लेकिन अगर मैं A से B ऐसे गया तो ये तो dr इधर हो गया और आपका E इधर हो गया, तो E और dr में कितना एंगल? और इसको जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? E dr cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाऊंगा तो मेरा कहीं भी पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे बोल दो भाई, आगे आ जाओ। अब मैंने यहां पर ये क्वेश्चन आपका कुछ साल पहले बहुत आता था। लोकेशन ले रहा हूं मैं, इसका लोकेशन लिख लो मैं 0 0 A कर ले रहा हूं। अब इसको ZX ले ले रहा हूं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या ले लिया मैंने? 0 0 A या 0 0 0 लेते हैं इसको। 0 0 A 0 हो गया। अब यहां पर तुम्हारा एक पॉइंट है 0 0 2 और यहां पर एक पॉइंट है तुम्हारा 0 2 2। अब A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले रहा हूं यहां पर, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? 3 न्यूटन पर कूलम, 3 न्यूटन पर कूलम। तो मेरा पूछना है कि VA माइनस VB क्या होगा और VA माइनस VC क्या होगा? खटाक से जल्दी बताओ। क्या VA माइनस VB के लिए क्या चाहिए मुझको, है ना? देखो VA माइनस VB क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का पोटेंशियल। और सबको पता है कि VA बड़ा है VB छोटा है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब ये ज्यादा है क्या है? कम है। ये ज्यादा है बोलो क्या है? तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो बताओ ये घट रहा है, मतलब कि मैं बेझिझक यहां क्या ले सकता हूं? 3 और डिस्टेंस कितना है? 2। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर तो बताओ 3 इंटू कितना कर देते? 10 हाँ 2 इंटू 10 माइनस हो जाएगा 6 इंटू 10 माइनस 2 वोल्ट। अच्छा अगर मैं यही आपसे VAB पूछा होता तो, VAB पूछा होता तो, VAB पूछा होता तो, जल्दी बताइए बेटा।
बड़ा हो गया भाई। मैं सुपर सेविंग मोड में लगा दूं क्योंकि मेरा बैटरी 8% बचा है, इतना समय नहीं भैया। आप लोग का हर टाइम बहुत ही कीमती है बेटा, और इस बात को आप जान रखिएगा, जो भी बच्चा कल मेरे होमवर्क को कंप्लीट किया होगा एकदम बिल्कुल शिद्दत से, तो आप जान लीजिए कि उससे मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन जो इधर उधर किया होगा उसको भाई एक ही चीज होगा, उसको फिर हाथ दर्द करे, पैर दर्द, बहुत कुछ दर्द करे भाई साहब, है ना। हो सकता है सर भी दर्द करे, आंख भी दर्द करे, ठीक है। अगर मैं वी भी पूछ लेता हूं तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, वी माइनस, बोले वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। क्लियर है। अब इसको जरा हम ऊपर कर लेते हैं, है ना। और क्योंकि अब हम चर्चा करेंगे वी माइनस वी सी पे। आप बताओ कि ये वी ए माइनस वी सी अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो ये हो गया डी आर, ये क्या होगा जल्दी बता दो, और ये हो गया ई। तो क्या मुझे इसके लिए एंगल पता होना चाहिए। सुन लो, एंगल पता होगा तब डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस ई डॉट डी आर। लेकिन हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बच्चे करते भी हैं, कर भी सकते हो बच्चे, करते भी हैं। लेकिन लफड़ा इस पे क्या होगा, बच्चा हो सकता है एंगल मिले ना मिले, है ना। तो आप बताइए, क्या आप बताओ कि वीए माइनस वीबी में अगर मैं वीबी माइनस वीसी ऐड कर दूं तो सोच के देखो, क्या वीबी कट जाएगा तो वी माइनस वीसी आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, ये प्लस ये प्लस ये आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर देखो, इसमें वीबी कट जाएगा। और कितने लोगों को पता है कि जितना वीबी है उतना वीसी है। क्या करो, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं आता, तो ये तो कट के जीरो हो गए। तो वी ए माइनस वीबी ही क्या है, बोलो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 माइनस 2 वोल्ट ही। क्लियर है। अगर मैं वीएसी पूछता तो वीसी माइनस वीए, तो क्या आंसर आया था। क्या मेरी बातें क्लियर है। अरे बोल दो भाई, ये डाटा भी आपका क्लियर हो गया। तो सोचो, हम लोग केवल एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, और इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आप देखिए, यहां एक चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, जल्दी बोलो, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर मैंने आर डिस्टेंस पर देखो 2 पॉइंट यहां बनाए इस तरह। अब देखो यहां का पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम कि अलग अलग। देखो, अरे वही वाला एरो लेके मैं मुड़ाया हूं उसको, यहां भी पोटेंशियल वहां पोटेंशियल सेम ही नहीं सेम है। तो ऐसे खूब ढेर सारे ऐसे लाइन ले लिया मैंने और यहां पर बना दिया। तो ऐसा बताओ, क्या ये हर जगह पोटेंशियल सेम है कि नहीं सेम है। तो क्या ये लाइन में बन सकता है कि ये सरफेस भी बन सकता है। तो ऐसा सरफेस जहां हर जगह पोटेंशियल क्या हो, उसको हम क्या बोल सकते बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर मेरी बात। तो ऐसा सरफेस जिस पर हर जगह क्या सेम हो, पोटेंशियल सेम हो। देखो एकदम परफेक्ट बन भी गया, है ना। लो, एकदम बढ़िया बन भी गया। तो हर जगह पोटेंशियल बोलो क्या हो, सेम, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जल्दी बता दीजिए। कि अ सरफेस विच हैव इक्वल पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। क्लियर है। चलिए अब मैं अगर बनाने जाऊं पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल, इक्वी, देखो अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल में E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर में, है ना, अगर मैं R को लू सेपरेशन, R को क्या लू सेपरेशन, तो E और DR में कैसा रिलेशन, इनवर्सली, मतलब E जहां ज्यादा वहां DR कम, और E जहां पर कम वहां पर DR। तो यहां चार्ज के पास हमेशा क्या होता है, हमेशा E ज्यादा होता है तो गैप क्या रहेगा, कम, और दूर जाने पे क्या होता है बताओ, क्या बढ़ता है, गैप बढ़ता है। क्यों, क्योंकि फील्ड कम हो जाएगा तो गैप बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी क्या बनेगा, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पॉजिटिव चार्ज के लिए और किसके लिए, निगेटिव के लिए। पॉजिटिव चार्ज हो या कौन सा चार्ज हो, दोनों के लिए क्या बनेगा, स्फेरिकल। क्या बनेगा, लेकिन 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 आप लोग समझिए, शुरू में क्या होने वाला है, ये एकदम पास रहेगा, फिर
बाद में क्या होता जाएगा, देख रहे हो, गैप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, गैप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, गैप बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इसकी, रेडियली आउटवर्ड, एकदम बेहतरीन डायग्राम बनना चाहिए, एकदम रेडियली आउटवर्ड, देख रहा है ठीक ठाक, रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता, ये क्या होता, निगेटिव चार्ज, तो बोलिए क्या होता, ये भी इनवर्ड होता, ये भी क्या होता, इनवर्ड। फिर बोलिए गैप कम, अब गैप ज्यादा, बीच में दिखा दे, बीच में है ना, फिर और बड़ा, बताइए इस पे कैसा बनने वाला है, रेडियली इनवर्ड, मुझे लगा यही एरो है। अब देखो, अब क्या है ना कि आप मेरे बनाने से पहले जब डायग्राम बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा भाई साहब, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, अलग होगा। या इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा दें, एकदम सरफेस तक ले ना, ताकि जब बना ही रहे तो परफेक्ट बनाएंगे। एकदम ऐसा है, इतना क्या दूर जाना भैया, जाकर सकते जाओ, हो गया इस तरह। ये आपका पॉजिटिव है कि किसके लिए हो गया, नेगेटिव के लिए हो गया। अब बहुत ही फेमस होता है इसमें डाइपोल को लेकर, किसको लेकर, डाइपोल को लेकर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और किसकी बात कर रहा हूं मैं, डाइपोल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, डाइपोल। आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बस चर्चा कर दीजिए, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर दीजिए, फिर बातें क्लियर हो जाएंगी। बताओ इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अभी निगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर क्या होगा, टुवर्ड सेम डायरेक्शन। इस पॉजिटिव वजह से किधर होगा, अभी इस निगेटिव वजह से क्या होगा, टुवर्ड। तो फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, बीच में ज्यादा, किनारे पर कम। अगर बीच में ज्यादा तो सेपरेशन कम, सेपरेशन, और किनारे पर कम तो सेपरेशन, मतलब यहां पर बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे जब ऐसे, है ना, ऐसे, अच्छा हाथ से बना लो मैं यार, लेकिन ऐसे बनेगा तो परफेक्ट बनेगा, देख रहे हो, गैप कम है, यहां पर ज्यादा, देखते जाइए आप, बन भैया बेहतरीन रहा है, एकदम दिख रहा है एकदम अच्छे से, है ना। बस अब इसका मैं क्या करूंगा, पकड़ के मिरर डाल दूंगा भैया, मिरर इधर, बस बस अपने कुछ नहीं करना, इस सेटअप को थोड़ा सा दूर कर देना है और इसको थोड़ा पास ले आना, काम करता हूं, ठीक है, हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी होती है, तो पहले भैया इसको छोटा सा गोला भी लेना पड़ेगा इसके लिए, चार्ज को भी तो अंदर लेना है, चार्ज को भी तो इनसाइड लेना है ना भैया। और देखो लाइन एकदम नॉर्मली निकालना, और नॉर्मली क्या करना, इंटर, नॉर्मली निकाल के, नॉर्मली जल्दबाजी नहीं करना आपको, और देखिए आपकी एकदम बिल्कुल शानदार बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से लाइंस आ रही होंगी और यहां से लाइंस क्या होंगी, क्या आपने बना लिया, देखिए जरा, आप लोग वेट कर रहे हैं, देखो कितना गजब बना भाई साहब, है ना। अगला बताओ, अगर यही दोनों पॉजिटिव होता, ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं मैं, आप जल्दी बता दो मुझको कि कहां पर फील्ड भी कम, कहां पर फील्ड ज्यादा, बोलो भैया, कहां पर फील्ड ज्यादा, कहां पर फील्ड कम, बताइए, हाँ, कहां पर फील्ड ज्यादा, कहां पर कम, बोलो। इस प्लस के लिए क्या होगा, प्लस के लिए इधर अवे, इस प्लस के लिए भी अवे, आगे बोलो इसमें, इस प्लस के लिए इधर अवे है तो इस प्लस के लिए अवे इधर होगा, बोलो कहां कम कहां ज्यादा, यहां कम यहां कम, तो बोलो सेपरेशन ज्यादा, वहां ज्यादा तो सेपरेशन कम, तो सेपरेशन वहां क्या रखना है, कम रखना है, ये देखिए, दिख गया। अगला, ठीक है, अब इसको मिरर कर दिया जाए,
उधर ना, नहीं गलत हो गया, कौन सा? हाँ सही था, सही था। नहीं ये वाला, ये गलत है, ये गलत है। हो गया, देखिए अब यहां ले आएंगे, कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स। थोड़ा इसको दूर रखते हैं, आजा भैया। अभी बच्चा रहा कोलैप्स हो रहा है, चलो थोड़ा और दूर चलो। ऐसे अच्छा इसी में ना कर लो इसको। भैया तुमको बार बार ऐसे हो गया। अब आखिरी वाला लाइन कैसे बनेगा बोलो? आखिरी वाला लाइन तुम्हें अब ये कोलैप्स होके कॉमन हो जाएगा। कई लोग डाइपोल में ये बनाते थे, आप लोग एग्जाम में, इस बार वाले एग्जाम में कई लोग जो क्या बनाए हैं, डाइपोल वाले में इस तरह बनाए। नहीं भैया, ये आपका इसमें बनेगा। और लाइन से इसमें कैसे बनेंगे भैया? ये पॉजिटिव जरूर बना लेना बेटा, ये ऐसे जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना के पूछेगा। अकेला ये 1 नंबर का होता है। अकेला कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का। हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी पूछ ले, इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रॉपर्टी पूछ ले। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्रॉपर्टी ऑफ क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो ये सरफेस है, ये ए से मैं बी पे अगर किसी चार्ज को ले जा रहा हूं तो वर्क का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी माइनस वी ए। और जब पोटेंशियल में सेम है तो वर्क बोलो क्या हो जाएगा? पहली प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब किसी चार्ज को ले जाऊंगा तो वर्क बोलो क्या हो जाएगा? 0। वर्क क्या हो जाएगा? अच्छा, जो आज का समय चला जाएगा वो कल आएगा क्या? आपने कल जिस चीज को पढ़ने के लिए छोड़ दिया होगा, क्या वो हम उस आगे कभी समय निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भी करना है अभी करना है भाई साहब। ऐसा पढ़ना कि कल अपने पास उसका समय है ही नहीं। आप अगर दिन गिन लें, आज आपको देखिए कितनी तारीख हो गई? 4 तारीख हो गई। तो कुल मिला जुला के 45 दिन बचे हुए हैं। 45 दिन में आप चैप्टर गिन लो तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, है ना? चैप्टर ज्यादा है। तो क्या मैं डेली उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा है। अब जगने का समय है, अब मेहनत करने का समय है। लेकिन ये सोचकर अपने आप को ये नहीं करना है कि भाई अरे समय कम बचा, क्या करें क्या करना। आप बस आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, पढ़िए, है ना? और इसके लिए टीचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि टीचर आपको डायरेक्ट करे किस चैप्टर को आज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए आज चलते चलते हम लोगों ने, अगर इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपका देखिए EMI हो ही गया, 4th चैप्टर हो ही गया, आपका 1st 2nd हो ही रहा है, उधर मैंने प्रतिदिन पढ़ाया ही था। तो चीजें क्या हो रही हैं। लेकिन इस बीच में खुद से अगर कोई बच्चा अगर बहुत सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो इतना नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत होती है कि कब कौन से टॉपिक को पढ़ना है। वरना अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं पूरे 2 बुक को देखूंगा, और मेरा टीचर क्या करेगा, वो तोड़ तोड़ के समय को इस टुकड़े में बांट कर आपको सिखाएगा। अब इसको बस एक बार रिवाइज करना है, 2x पे मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरी बात कि ये आपका इक्विपोटेंशियल हो गया। ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होता। बोलो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया देखिए क्या हो जाएगा, है ना? तो सरफेस को उठा ला रहा हूं मैं कि सर ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पर ऐसे हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं भाई साहब कि क्लास में भी बच्चा जो है नहीं रह पाता और समय नहीं मिलेगा। चलो इधर आओ। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना क्या होता, क्या यहां पर थीटा एंगल होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या यहां पर कितना एंगल होगा? थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल हो जाएगा तो क्या ई का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? और ई कॉस थीटा इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। हमें ई साइन थीटा से मतलब नहीं, ई कॉस थीटा से मतलब है। क्या इस सरफेस में हो सकता है चार्ज है? सरफेस में हो सकता क्या है? चार्ज। अरे मान लीजिए ये चार्ज स्फीयर में रखा है, चार्ज स्फीयर में। अब स्फीयर तो आपका भाई मेटल का ही है, अरे कंडक्टर का ही है। मान लो मैंने लिया कंडक्टर का है, वो भले इमेजिनरी सरफेस था, लेकिन ये तो हो सकता ना कि आपका ये चार्ज रख दूं यहां पर, पूछूं हर जगह सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है? लेकिन अगर चार्ज यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिख रहा है, तो चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? किधर लगेगा? क्यू ई कॉस थीटा।
बताओ अगर कंडक्टर है तो अगर इस पर फोर्स क्यू कॉस थीटा लग रहा है तो रुकेगा कि चलेगा? तो ये तो वही बात आ गई, ये तो वही बात आ गई कि बिना बैटरी के हम करंट दौड़ा रहे हैं, तो बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं चार्ज को नहीं ले जा सकता, है ना? तो बताओ क्या इसमें अगर हेलो क्या चार्ज यहां से यहां जाएगा तो कुछ वर्क होगा नहीं वर्क होगा? वर्क होगा ना? कितना हो जाएगा? क्यूई कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लिया मैंने, अब चाहे तो डीडब्ल्यू लिख के डीआर लिख लो, है ना? लेकिन हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल पे वर्क क्या होता है, इक्विपोटेंशियल पे वर्क कितना हो गया, तो क्यूई कॉस क्यूई डीआर कॉस थीटा। बताओ क्या क्या चीज जीरो नहीं हो सकती? तो क्यू जीरो नहीं हो सकता, ई जीरो नहीं हो सकता, डीआर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि चला हूं मैं, कॉस थीटा ही जीरो हो सकता है। और कॉस थीटा जीरो होने का मतलब क्या होगा? थीटा की वैल्यू, क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ये इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी। हमने किसके किसके बता दिया इक्विपोटेंशियल? पॉइंट चार्ज पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, डाइपोल के लिए, टू इक्वल के लिए। अब कभी कभी होता है सोर्स बहुत दूर हो, सोर्स बहुत ही, तो जो इक्विपोटेंशियल बनता है वो पैरेलल बनता है। क्या बनता है? तो ऐसे बनेंगे बेटा पैरेलल, ये इक्विपोटेंशियल। भैया इसको ये तो भैया ऐसे अच्छा मैं खुद बना लूं, है ना? ऐसे क्या बनेंगे? ऐसे पैरेलल। तुम यही चाह रहे थे ना? लो हो गया, ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल। लेकिन सोर्स उसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत दूर, या उसके लिए क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाए? अब इस लाइन को थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना है उसको, क्योंकि ये तो दिख रहा है एकदम ऐसे। अब अच्छा लग रहा ना? लग रहा है लाइट ऐसे आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। अब ई कांस्टेंट, ई क्या है? ये यूनिफॉर्म है, पढ़े नहीं पढ़े? ये कैसा बताओ? तो यूनिफॉर्म के केस में ई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस डीवी बटे में डी आर। अगर ई कांस्टेंट है तो डी आर क्या हो जाएगा? बोलो, डी आर बराबर रहेगा, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ा तो सेपरेशन कम हो जाएगा, अगर इधर घटा तो उधर वाले में कम, इधर वाले में ज्यादा। इसके लिए आप लोग समझ रहे मेरी बात? लेकिन एक वर्ड होता है कि कलेक्शन ऑफ सोर्स है, कलेक्शन ऑफ क्या है, और बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, और उसका सम जीरो नहीं है, भले ही वो दूर है, लेकिन वो आपका प्लेन इक्विपोटेंशियल नहीं बनाएगा। वो क्या बनाएगा? स्फेरिकल। मतलब कलेक्शन ऑफ चार्जेस और बहुत दूर है और उसका सम जीरो नहीं है, फिर भी वो क्या बनाएगा? बताओ क्या बनाएगा? स्फेरिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? स्फेरिकल। देखो बेटा, इफ at large distance, if at large distance collection of charges, if at large distance collection of charges whose sum is not zero, whose sum is not zero, whose sum is not zero, then EPS मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल। क्लियर हो गया? एक पॉइंट को और कर लीजिए क्वेश्चन को, और देख लीजिए खटाक से। चलो v को लिखो 3x स्क्वायर, v को क्या लिख लीजिए? 3x स्क्वायर। आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड 1,0,2 पे, देखता हूं कौन करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए। आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड 1,0,2 पर, पोटेंशियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर, करिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने क्वेश्चन लगाया, इसका मतलब। चलिए, तो 1 घंटा 25 मिनट हम लोग ले चुके हैं इस लेक्चर पे। स्लाइड 23। सिक्स वो भी बताना है, किधर? एक्स एक्सिस में कि नेगेटिव एक्सिस में? नेगेटिव में हो जाएगा। क्या -6 आ रहा है? -6 मतलब क्या? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। बस हो गया भाई साहब, इतना ही आप लोग को करना था, ठीक है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें इस इक्विपोटेंशियल से और पोटेंशियल से सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब हमें चलना है पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे चलना है जल्दी बता दो। यहां पर मान लो कोई कैपिटल क्यू है भैया, हेलो क्या है, कैपिटल क्यू। बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ये कैपिटल क्यू हो गया और इसको मैं एक स्मॉल क्यू को ला रहा हूं किससे, इनफाइनाइट्स। किसे ले आ रहा हूं, और इनफाइनाइट्स में इसको यहां तक जब ले आऊंगा तो जो मेरा वर्क होगा क्या होगा, इनफाइनाइट से ले आ रहा हूं मैं, इसका जो वर्क होगा वही स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेफिनेशन क्या था कि यूनिट चार्ज को ले आ रहा था, किसको ले आ रहे थे, लेकिन यहां पर यूनिट चार्ज को ले आ रहा है कि क्यू चार्ज को ले आ रहा है। तो जब क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से मैं इस पॉइंट तक ले आऊंगा तो जो मेरा वर्क होगा वही किसमें स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो वर्क होगा वो सोने में काम आएगा, वर्क होगा भैया फिर नींद आ जाएगी फिर ना। चलिए, तो हमारा सेटअप क्या था, कुछ याद है? हमारा सेटअप क्या था कि पहले मैं गया किस पे, एक्स पे। हेलो, पहले मैं किस पे गया, एक्स पे। एक्स पे जाके मैं कितना काम कर रहा हूं, डीएक्स। कितना कर रहा हूं, डीएक्स। ये बात एकदम पूरी एकदम साफ साफ लिखी होनी चाहिए भाई साहब। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये डीएक्स इधर है। अब मैं अगर चार्ज क्यू यहां रखूंगा तो सोच बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा, इधर। लेकिन इसे छोड़ दूंगा तो लाना तो मुझे इधर ना, तो लाना मुझे इधर है, तो बोला हमारा फोर्स ही इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। लेकिन डीएक्स पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो एक्स बढ़ रहा घट रहा, तो डीएक्स वैल्यू नेगेटिव। क्या बात है, ये अब जाकर क्लियर होगा कि क्या क्या लेना होता है, क्या क्या लेना होता है। बोलो डीडब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डीएक्स है ना, कॉस। बोलो कॉस कितना, कॉस कितना, बोलो डीएक्स पॉजिटिव नेगेटिव, और जो चाहे कल प्रेजेंट रहा होगा वो बता देगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्या डीडब्ल्यू का फॉर्मूला जल्दी बोल दो, बोलो माइनस एफ डी एक्स। चलो बोले इसे क्या हो जाएगा, एफ कितना बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन में कितने का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा डीएक्स। अब करेंगे इसको इंटीग्रेशन, तो डीडब्ल्यू के लिए क्या आ जाएगा डब्ल्यू, तो माइनस क्यू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो 1/4 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/x, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। तो सॉल्व करोगे तो 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r 1/ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिख देंगे 1/ तो क्यू क्यू अपॉन में r। थोड़ा जल्दी कराया क्योंकि कल मैंने इसको कराया था, है ना, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। यही वर्क किस में स्टोर हो रहा है, तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन में r। ठीक है, क्लियर है। मैं पहला चार्ज ले आया, मुझे कोई वर्क, क्यों, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, लेकिन जो ही मैं क्यू ले आया इसकी वजह से काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर। तो अगर मैं कहूं वर्क ऑन असेंबलिंग, असेंबलिंग ठीक है, बहुत अच्छा ही तो है, असेंबलिंग 2 पॉइंट चार्ज। कितना पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। चलिए अगला क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, डिंग डिंग। चलो इस वापिस चलते हैं इसी पेज पे। तीन टॉपिक एकदम बिल्कुल बैक टू बैक। ओके, जल्दी करेंगे, बैक टू बैक करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं भाई, बैक टू बैक। ये बोलो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। क्या है, स्केलर। तो यहां पर ये बताओ ये क्या करेंगे, चार्जेस को साइन के साथ कि बिना साइन के साथ, तो बोलना है ना, तुम बोल नहीं रहे हो, पुट, हाँ पुट चार्जेस विद, भैया साइन नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए, पहले 2 चार्ज को हम लोग असेंबल करते हैं। जल्दी बता दो, Q1 ले आया, बताओ वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा। क्यों भैया क्यों नहीं वर्क होगा, ला रहे हो यार, किसी मम्मी को कहो कि तुम्हारा बच्चा यहां से चार्ज यहां तक ले आया, वर्क नहीं किया, बहुत मारेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो वर्क बोलो कितना हो जाएगा। अब दूसरा बच्चा आया Q2, है ना, बेचारा अकेले बैठ के यहां पर आइसक्रीम खा रहा था, तुम भी आ गए, क्या करेगा, भागो यहां से। तो दूरी कितनी हो गई R12, तो बोलो कितना वर्क होगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R12। अगला वाला जल्दी बोलेंगे आप लोग, कितने के लिए, यहां पर 2 के लिए कि 3 के लिए, आप लोग को ही बोलना है बेटा, आप लोग को ही बोलना है। चलो Q1 को ले आया, वर्क बोलो, वर्क बोलो 0 0 0 0 0 0, हाँ 0 ऐसे लिखते हैं। ओके, ये Q2 ले आया, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। अब बता दो
Q3 लाया हूं, कौन कौन भगाएंगे बताओ। हम लोग भी कैसे एडजस्ट हुए थे चुपचाप, आइसक्रीम खा रहे तुम भी आ गए यार, तो ये भी धक्का है, दोनों लगाएंगे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, R12 R13 है, R23। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R1। यही तो सब बात है, गलत तुम लिखवाते हो भाई साहब। चले नेक्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बोलो, Q2 Q3 अपॉन में R2। नेक्स्ट अगला बोलो, किसके लिए, 4 के लिए भाई साहब। चलो ले आया Q1 को, बोलो कौन करेगा वर्क। भैया मैं पहले से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेना, बहुत लिखना पड़ता है यार, ठीक है। चलो बोलो, Q2 ले आया, जल्दी बोलो। अरे 4 पे एप्सिलॉन तो कॉमन ले लिया, हाँ Q1 Q2 अपॉन में R12। चलो भैया आप कलर चेंज, कलर चेंज। अब Q3 आ गए, कौन कौन डसेगा मतलब भगाएगा इनको दोनों, जल्दी बोलते चलो। Q1 Q3 अपॉन में R13 Q2 R23। अब भैया आप तो डेंजर सिग्नल आ गया भाई साहब। कौन कौन भगाएगा, ये भी भगाएगा, ये भी भगाएगा, और जल्दी बोलो क्या, Q1 Q4 अपॉन में R14। आगे बोलो Q3 Q4 अपॉन में R34, और बोलो Q2 Q4 अपॉन में R24 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैंने सेटअप ऐसा बनाया, सेटअप ऐसे बनाया, मैं पहले स्मॉल क्यू को ले आया, फिर इसको ले आया, फिर इसको ले आया। साइड कितनी थी, ए। जल्दी बता दो कि यू की वैल्यू क्या होगी खड़ाक से। इसको असेंबल करने में आखिर कितना वर्क लगेगा, अब तक हो जाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा, अपना करो अपना करो। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आंसर बताऊंगा इसका, बस काम खत्म है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता नहीं कहां चला गया इनका, है ना। और क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अरे यहां पर आया कोई वर्क नहीं, यहां पर आया ए वाला वर्क, यहां पर आया ये भी ए, ये भी है ना। चलो मुंह नहीं करो, चलिए इधर देखिए, ये आया क्यू, ये आया क्यू, ये आया क्यू, ये आया क्यू, जल्दी बताओ। हाँ बेटा करो करो भैया, वहां 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, क्या बात है। 6 लगेगा, अरे हाँ इस बार 6 सर 6। भाई पढ़ने का जुनून होना चाहिए कि आज पढ़ डालेंगे, आज इस टॉपिक को खत्म कर डालेंगे। ये टॉपिक बढ़ा के हम लोग, है ना। चले भैया टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है बड़ा, ऐसे ही कर लेते हैं। सब में कॉमन क्या बताओ, बताओ यहां पर कोई वर्क नहीं, ये ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। क्यू स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, ए। क्यू स्क्वायर बटे में ए। अब बोलो यहां जब क्यू ले आऊंगा तो डिस्टेंस ये ए, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ए नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। मतलब सब पहले के लिए क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे में ए, और यहां पर क्यू स्क्वायर बटे में कितना हो गया, √2a हो गया। अब बताओ जब मैं Q3 को ले आऊंगा, Q4 को जो भी, तो बोलो क्या होगा। सर ये a है, तो ये a है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, √2a। अब बताओ क्या है, हाँ वही तो लिखना ना। तो पहले a वाले लिखो, तो क्यू स्क्वायर बटे में a, आगे बताओ क्यू स्क्वायर बटे में a, वो वाला कितना होगा, क्यू स्क्वायर बटे में, वही तो मैं जानना चाहता, कौन बता रहा है। ये a और a, तो बचा गलतियां होती बड़ा इसमें, हम लोग फोर्स पढ़े तो ढेर ज्यादा, है ना, तो खटाखट स्क्वायर लगाते हैं।
4 लग जाएगा, इस पे √2 वाला 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार। अच्छा बात बताओ, अगर मैं एक चार्ज Q ले लूं, एक चार्ज -Q ले लूं, तो एनर्जी प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? चेक करके देखो। अरे भाई फॉर्मूला लिख लो, Q -Q स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? A। ये लेते हैं। ये माइनस में एनर्जी आने का क्या सिग्निफिकेंट है? माइनस में कि बाउंडेड है, क्या है? तो जब भी एनर्जी माइनस में, इसका मतलब बाउंडेड है। अब चेक करिए, जब आप न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ रहे थे, एटम सॉरी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा था, एनर्जी माइनस में आ रहा था। क्यों? तो बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड। क्लियर है मेरी बात? तो भैया बाउंडेड है यहां पर, तो अगर कोई दो लोग अगर दोस्त हैं तो पक्का कुछ ना कुछ घाटा है। होता है ऐसा, टाइम किल होता है भाई साहब, टाइम किल होता है ना? क्योंकि बचपन में मन चंचल होता भाई साहब, और बार बार भागता है, अरे चलो हो जाएगा। क्योंकि बच्चा 10th पढ़ा होता है, उसे पता है कि हमारा बस आखिरी महीने में पढ़ेंगे काम हो जाएगा। लेकिन ये बाबू 10th नहीं है, ये क्या है? 12th है। जब आप आखिरी में पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पढ़ेगा वो, अच्छा तुम्हें नहीं आ रहा है, आ जाओ। आप सोचो कितनी बातें हम लोगों ने किया, उसके बाद सिस्टमेटिक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना? इसके बाद फिर आने वाले समय में फिर रिवीजन होगा, मतलब 3 रिवीजन के बाद आप जब पहुंचोगे एग्जाम में तो आप एक परफेक्ट बच्चा बन के पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, और कहीं भी एक पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है? अगर आप देखोगे, आप वेब उठा लीजिएगा, 10 बुक उठा के लिख लीजिएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें हर जगह बातें अलग अलग लिखी गई हैं, लेकिन वेब ऑप्टिक्स में पूरी बातें मैंने एक्यूरेट बताई, ऐसे एक भी इसमें नहीं था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये नहीं है इसका मतलब आंसर गलत है, परफेक्ट चीज बताई गई। और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, बच्चों को भी एक्सपीरियंस के साथ आता है, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, चलो ये काम हो गया। तो अगर मान लो इतनी एनर्जी देके मैं क्या कर रहा हूं? असेंबल कर रहा हूं। तो इसी का जो उल्टा एनर्जी, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव एनर्जी दे दूं, या निगेटिव है तो मैं क्या कर दूंगा? पॉजिटिव में एनर्जी देके मैं इसको क्या करूंगा? फ्री कर दूंगा। क्लियर है? अरे बोलो भाई, फ्री कर दूंगा। अब एक बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लो कि अभी ये Q1 और Q2 ए लोकेशन पे रखे हैं, जल्दी बता दो किस लोकेशन पे रखे हैं? ए ना करके R1 कर ले रहे ना, या A1 ही कर ले रहे हैं। ये क्या कर ले रहे हैं? A1। अब इसी सेटअप को हमने क्या कर लिया, इसको हमने बढ़ा दिया भाई साहब। इससे अच्छा मैं दोबारा लिख लूंगा यार, इससे अच्छा मैं दोबारा लिख लूंगा भाई साहब। ये Q1 और Q2, अब ये कितने डिस्टेंस पे हो गया? A2। ये होना चाहिए कि बस मैं बच्चे को दुखी होना चाहिए भाई साहब, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना? तो मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो, पहले समझेंगे ना, ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने कि पहले सेटअप में आपने क्या निकाला? एनर्जी इनिशियल। फिर मैंने इसका डिस्टेंस कितना कर दिया आपका? A2। ये कौन सा सेटअप हो गया? फाइनल। तो पूछा जाए वर्क कितना होगा, तो फाइनल सेटअप माइनस, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल होगा बेटा, U फाइनल माइनस, अगर बोल दे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला माइनस वर्क डन बाई क्या आएगा? एक्सटर्नल है। अब U फाइनल आपको निकालना आता है? अरे बोलो भैया 1/4 Q1 Q2 बाई A2। बोलो U इनिशियल बोल दो 1/4 Q1 Q2 बाई A1। अरे हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल वाले सेटअप को, पहले इस सेटअप पे रखा, फिर मैंने इसका सेटअप ये बना दिया। हाँ कहां गया? हाँ ये अभी पहले किस सेटअप रखा था? Q Q Q, इस सेटअप पे था। सबका साइड कितना था? A। क्या मैं U इनिशियल निकाल सकता हूं? फिर अगर मैं इसको ऐसे क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो डिस्टेंस A की जगह कितना हो गया? 2A हो गया। क्या मैं U फाइनल निकाल सकता हूं? क्या मेरा वर्क क्या हो जाएगा बताइए? U फाइनल माइनस U। अगर इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि ये चार्ज को डीअसेंबल करने में, मतलब वापस भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो सबसे पहले क्या करो? पहले पोटेंशियल निकालो, फिर क्या कर दो? निगेटिव एनर्जी दे दो। निगेटिव एनर्जी आपको तमाम क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, बहुत क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यही दे देगा, ये दे देगा। चलो कहेगा ये Q माइनस Q माइनस Q, खड़ाक से बताओ एनर्जी कितनी होगी? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सब में साइड ए है, सब में साइड ए है भाई साहब। मुझे चाहिए 20 सेकंड में आंसर, मुझे चाहिए 20 सेकंड में आंसर, जल्दी करो मोहन।
क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे Q2Q माइनस Q का 3Q करके? बोलो। हाँ, हो गया? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए एनर्जी नोट करिए, बताओ कितना लोग आ रहा है? 1/4 कॉमन माइनस Q अपॉन में A, Q अपॉन में, फिर माइनस Q अपॉन में A और Q स्क्वायर बट्टे में √2A, नहीं Q स्क्वायर बट्टे में √2A। अब Q आया तो माइनस Q अपॉन में A, माइनस Q अपॉन में A और Q स्क्वायर बटे में √2A। आ रहा? मैच कर लीजिएगा, आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। सोचिए ये 2024 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया होगा तो बच्चों के क्या हालात रहे होंगे। ये Q और 2Q और ये NQ, क्या था इसमें? अब देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं 2024 में तो हो सकता सभी आए हूं। अब जो आज इससे पहले भी जो 2023 2022 में भी टफ क्वेश्चन है, वो भी 2024 जैसा दिखता है ना, क्योंकि 2024 का क्वेश्चन वाकई में अलग थे, है ना। वैल्यू ऑफ n बताना है, जिसमें क्या बताओ? जल्दी करिए, जल्दी करिए। -1/, नहीं थोड़ा सा चूक गया। क्या बात है, सही जवाब, -2/3। चलो भैया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? पहले 2Q को ले आओ, पहले किसको ले आओ? 0। 2Q को ले आओ, क्या हो गया? अब NQ को ले आओ, अब NQ को ले आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 अपॉन, तो हो ही गया 2NQ का स्क्वायर अपॉन में A। अब मैं Q को ले आऊंगा, अब मैं इसको क्या ले आऊंगा, तो क्या क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर अपॉन में A, आगे बोलो NQ स्क्वायर अपॉन में A। तो ये अगर 0 है, ये अगर बोलो क्या है, तो ये पूरे सेटअप को लीजिए और दिखाइए भाई पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। या तो ये 0 या तो ये 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, देखिए यही 0 होगा। तो क्या लिखेगा? सोचिए, इतना आसान सा प्रश्न। चलिए अब क्या क्या बाहर निकाल के जो है 0 कर सकते हैं, सोचो। 0 Q स्क्वायर अपॉन में A को क्या कर सकते हैं? बाहर बचा कितना? 2n + 2 + n हो गया। तो ये 0, ये 0, कौन 0 होगा? हैं, ये 0 होगा, थोड़ी 0 होगा, चार्ज ये थोड़ी 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उधर भेजो 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, कोई बात नहीं। 3n + 2, रियलिटी में यही होता भाई साहब, 3n बराबर -2 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, Q1 और Q2 रख के हमने थर्ड को ले आए तो मेरा वर्क 0 आया था शायद, है ना। वैसा क्वेश्चन आप लोग होगा, ट्राई करिएगा, होगा, ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या ओहो, क्या V का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4πε0। Q कितना होता था? R। Q कितना होता था? इस बार मैं ग्राफ बोल रहा हूं, V और 1/r में बनाइए, V और 1/r में बनाइए। स्लोप के बारे में चर्चा करिए, स्लोप के बारे में चर्चा करिए। और इसमें ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। V और दिया है 1/r, ये अगर Q1 है, अगर बोलो क्या है Q2, तो Q1 और Q2 का मुझे क्या बताइए, रेशियो बताइए। क्या भाई इतना लेट क्यों लगा रहे हो? देखो देखो हो गया, कितना आ रहा है? 1:2। बताओ, कल ही कराया था मैंने। ये देखो V को मैंने डाइपोल के लिए कराया था, किस लिए कराया था?
और उसको उसी के चक्कर में मैंने एक बढ़िया एक टफ क्वेश्चन करा दिया था। 1/4 नॉट 1/, तो ये अगर y है, अगर ये बोलो क्या है x, ये कुछ ऐसा सेटअप दिख रहा है y को mx जैसा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा विद ओरिजिन, और यही तो बचा हुआ स्लोप होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला होगा q/4 नॉट, ये कांस्टेंट है, तो स्लोप और q में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली। कल भी स्लोप सिखाया, आज भी स्लोप सिखाया, ताकि बच्चा स्लोप हो जाए, ठीक है। तो चार्ज का रेशियो चाहिए, तो किसका रेशियो चाहिए, स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 60 अपॉन में tan 30, tan 60 वैल्यू √3 1/√3, बताओ 3 कितना है, 3/1। मास्टर बहुत तेज पढ़ा रहा है, अरे कैलकुलेशन है भाई। चलिए हो गया तो बोलिए आगे चला जाए, बोलिए हो गया। एक इंग्लिश का पेज था, जरा उठाओ, इंग्लिश का पेज होगा। हाँ, अब अगर मैं एक बात ध्यान रखिएगा, अब तक क्या नहीं था, अब तक यहां पर जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, इस बार क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इफ एक्सटर्नल फील्ड आर प्रेजेंट। अगर एक्सटर्नल फील्ड होगा तब आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बताओ कि मान लीजिए मैं Q1 को ले आया हूं इस बार इनफाइनाइट से, अब देखता हूं कल कितने लोगों को याद है, मैं इसको इनफाइनाइट से इस लोकेशन पे ले आ रहा हूं, हेलो, किस लोकेशन पे ले आ रहा हूं, R1 लोकेशन पर, तो बताइए कि वर्क क्या होगा। इस चार्ज Q1 को मैं इनफाइनाइट से इस लोकेशन तक ले आ रहा हूं, बोले वर्क क्या होगा। अब ये बात है कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना, Q1V याद है, और कौन से लोकेशन का, R1 लोकेशन का, कल 3 से 4 बार बोला था मैं उसको। चल अब Q2 को ले आया, तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, पहली बात तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, और Q1 के भी अगेंस्ट। एक्सटर्नल फील्ड का अगेंस्ट कितना हो जाएगा, Q2V, और बोलो R2, और इसके बीच का डिस्टेंस 1/4 नॉट क्या, Q1 Q2 अपॉन में, क्लियर है, ठीक है। मतलब ये भी एक्सटर्नल में आया, ये भी एक्सटर्नल में आया, और ये इस पर तो दो चीजों का काम करना पड़ेगा, कौन सा, एक्सटर्नल वाला भी, और आपके लिए घर पे टास्क है कि एक्सटर्नल में Q1 को ले आए हो, फिर एक्सटर्नल में Q2 को ले आए हो, एक्सटर्नल में Q3 को ले आए हो, है ना। इसकी लोकेशन कौन सी लोकेशन, R1 लोकेशन पे, R2 लोकेशन पे, और किस पे, R3 लोकेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है, अरे बोलो भाई। आइए, ये आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा देखा गया कि डाइपोल को इस एक्सटर्नल फील्ड में ओरिएंट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, तो उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल अगर -Q है, ये +Q है, आप बताइए कि पहले मान लो ये कि डाइपोल ऐसे था, डाइपोल, क्या मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो क्या इस पे एक टॉर्क लगता है, क्या टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता है। तो अगर मैं वर्क लिख सकता हूं तो वर्क का दो फॉर्मूला, टाउ इंटू डी थीटा और DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। मैंने सुना है कि जब ये टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो W वाला ये फॉर्म लगाएंगे, और टॉर्क बदलेगा तो ये वाला फॉर्म लगेंगे। बताओ जल्दी से कि ऐसे से मैं ऐसे कर रहा हूं, एंगल बदल रहा है, तो टॉर्क वही रहेगा कि बदलेगा, और जब बदलेगा तो ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला, तो नीचे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बोलो DW का फॉर्मूला क्या है, टाउ डी थीटा, अब जो टाउ की वैल्यू क्या है, PE sin थीटा, और ये कितना होगा बोलो, डी थीटा। अभी मैं इसको ले जा रहा हूं θ1 से, बोलो कहां पर, θ2 पर, तो DW की वैल्यू क्या हो गई, W, P हो गया बाहर,
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लिख लूं, अरे क्यों बाहर लिखना, एक स्टेप बढ़ा लूंगा, माइनस पी कॉस थीटा, कहां से कहां तक, अब थीटा 1 बाहर निकाल लो, अरे माइनस, तो पी आ जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। ये वर्क है, क्या है, देखिए वर्क एनर्जी के बराबर नहीं होता है, उसके लिए हमें मानना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो यहां पर मान लिया हमने कि थीटा 1 जब 90 पे था तब पोटेंशियल तब जो है आपका एनर्जी जीरो था, एनर्जी क्या था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जीरो। तब अगर मैं थीटा 2 किस पे ले जाऊंगा, थीटा पे, तब मेरा वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी। तो क्या लिखोगे, माइनस पीई कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितना है, थीटा, और कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। याद रखिए शुरू में बहुत सिखाता आया हूं कि थीटा 1 पे एनर्जी जीरो क्यों होता है, अब इसको कराने मतलब 10-15 मिनट वेस्ट जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, अगर इनिशियल जीरो हो जाएगा तभी वर्क एनर्जी के बराबर होगा। मैंने वर्क डायरेक्ट एनर्जी के बराबर कैसे लिख लिया, हमने माना कि इतने पर एनर्जी तुम्हारी क्या है, जीरो, तब जाके तुम्हारा यू बराबर कितना आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। हेलो क्या बोल रहा हूं, माइनस पीई कॉस थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं डाइपोल को दो तरीके से ओरिएंट कर रहा हूं इस बार, एक बार डाइपोल ऐसे ओरिएंट है, एक बार डाइपोल ऐसे ओरिएंट है, और एक बार डाइपोल ऐसे ओरिएंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका येलो लेना है, ऐसे है। इधर बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये क्या बोलो डाइपोल है, तो यहां पर तो यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 के लिए क्या हो जाएगी, जीरो, तो यहां पर तो एनर्जी क्या मिलने वाली, जीरो, क्या मिलने वाली है, तो यू बराबर क्या होगा, माइनस पीई कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पी, अरे बोलो यार, माइनस पी, और यहां पर देखो u बराबर माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 क्या होगा, -1, तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस पी। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हेलो हेलो हेलो, नहीं बोलो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन जीरो, तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, और टॉर्क यहाँ जीरो, और सबको पता है कि डाइपोल अगर इसमें रखा, किसमें, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो उसमें फोर्स जीरो होता है, फोर्स क्या होता है, तो जब जब फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो, तब क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, और जहां पर एनर्जी क्या होती है कम, उसको बोलते हैं स्टेबल, और जहां पर क्या होता है एनर्जी ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो इसको बोला जाएगा स्टेबल, और इसको क्या बोला जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्लियर है, स्टेबल और क्या, अनस्टेबल, ठीक। चलिए आइए था, ये अभी फील्ड है, मैं भी डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, अभी डाइपोल थीटा 1 पे था, मैंने इसको किस पे कर दिया, थीटा 1 से किस पे कर दिया, बताओ जल्दी से, थीटा 2 पे, तो बताओ थीटा 1 पे रखा तो क्या इनिशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा 1, बताओ थीटा 2 पे कर दिया तो कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस पीई कॉस थीटा 2, बोलो वर्क कैसे निकालेंगे, यू फाइनल माइनस, क्या मेरी बातें क्लियर है, तो ये निकालना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, ठीक। हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला भी है, एक वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, देखो ये वाला, लेकिन याद करना मैं मानता हूं कि बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, हमें समझना है बस इसको, कहां पर गया, यहां पर, ठीक है, तुम्हें इनिशियल को ओरिएंटेशन निकाल लेना है एनर्जी, और बाद की एनर्जी फिर कर लेना है इसको, है ना। तो मान लो अभी डाइपोल पड़ा हुआ था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और डाइपोल में क्या है, पी, बना दिया, समझ जाओगे। और मैं एक बैग क्या किया, मैंने डाइपोल को नहीं छेड़ा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या कर दिया, इसे थीटा एंगल पे कर दिया, तो जल्दी बताओ कि वर्क कितना हुआ होगा, वर्क कितना किया जाएगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा, वर्क, बताओ इनिशियल क्या आ रहा है, हेलो हेलो, इनिशियल कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, माइनस पी, यू फाइनल क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा, क्या वर्क निकाल लोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से, जल्दी बता दो, यू फाइनल माइनस यू हो जाएगा, कोई दिक्कत,
भैया अब आप लोग का एक छोटे से क्वेश्चन से टेस्टिंग होगा भाई साहब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच का सेपरेशन है एल। पोटेंशियल एनर्जी निकाल के लिख दो, बस जान जाऊंगा कि तुम लोग को क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है। दो चार्ज एक डाइपोल है, सेपरेशन एल दिया है, ई है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या भाई कितना आ रहा है? क्यूएल ई। बेटा देखो माइनस पीई कॉस जीरो होता है कि नहीं होता यहाँ पर? अरे पी इसका इधर ही है, कॉस जीरो। अरे ज्यादा गलत होता, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? माइनस पी कितना है? क्यू इंटू एल, कितना हो जाएगा? माइनस क्यू एल